कहानी मुफ्तखोरी और मौत की। गुणपाल एक आलसी प्रकृति का युवक था। वह सदा परिश्रम से जी चुराता था। कोई घरेलू काम भी नहीं करना चाहता था। लोगों ने उसके पिता से कहा, गुणमाल की शादी कर दो, वह स्वतः जिम्मेदार बनकर काम धंधे में लग जाएगा। पिता ने उसकी शादी एक सुशील व सुंदर कन्या के साथ कर दी। शादी के बाद भी उसके स्वभाव में बदलाव नहीं आया। आखिर परिवार वालों को भी उसका निठल्लापन अखरने लगा और उसे घर से अलग कर दिया गया। अब गुणवान अपनी पत्नी के साथ अलग मकान में रहने लगा। उसे न दुकानदारी का अनुभव था और न ही किसी प्रकार के पुरुषार्थ की कला ही थी। पत्नी उसे बार बार कुछ व्यवसाय करने के लिए कहती, कमाने की बात कहती, किंतु उस पर कोई असर ही नहीं होता। उसने नौकरी मजदूरी कुछ भी नहीं की और धीरे धीरे उसके पास सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। ऊपर से कर्ज भी बढ़ने लगा। आखिर कर्ज भी कब तक मिलता। इतने पर भी गुणमाल की रुचि पुरुषार्थ करने की तरफ नहीं मुड़ी। उसकी आदतों में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। जब पति घर की उपेक्षा कर अपनी आदतों में फंसकर व्यर्थ समय बर्बाद करने लगता है तो बुद्धिमती पत्नियां कोई न कोई उपाय उन्हें सही दिशा में मोड़ने के लिए क्या करती हैं। गुणमाल की पत्नी ने सोचा, ऐसे तो भूखों मरना पड़ेगा, कोई न कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। एक दिन रात्रि में गुणमाल अपने नित्य क्रम के अनुसार मित्रों को बीच गपशप लड़ाने गया था। घर के दरवाजे पर ताला लगाकर पत्नी अंदर सो गई। देर रात गए जब गुणमाल घर आया तो प्रतिदिन की तरह पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि अंदर ताला लगा हुआ है। अपनी पत्नी को उसने आवाजें देना शुरू किया। काफी पुकारने के बाद उत्तर मिला, काम चोरों के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं है। कहीं से कुछ कमा कर लाओ, तभी घर में आकर मुंह दिखाओ। मैं अपनी व्यवस्था स्वयं कर लूंगी। गुणमाल सुनकर सन्न रह गया। उसकी विनम्र पत्नी इतनी कठोर बन सकती है, उसे आशा नहीं थी। वह लज्जित हो उल्टे पैरों लौट गया। सोचने लगा, यह भी क्या जिंदगी है। अर्थ के बिना अनर्थ हो रहा है। और तो और पत्नी ने भी घर से निकाल दिया। सही भी है, अर्थ कमाने की जिम्मेदारी तो मेरी ही है। मैंने कभी एक पैसा भी नहीं कमाया। बेचारी कब तक व्यवस्था करती रहेगी। उसने जो कुछ किया वह ठीक ही है। मैं वास्तव में गृहस्थी चलाने लायक तो नहीं हूँ। मुझे जीने का कोई अधिकार भी नहीं है। सोचता हुआ वह गांव के बाहर आ गया। सामने एक पुराना कुआं था। वह तुरंत कुएं के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया तथा कूदकर आत्महत्या करने की सोचने लगा। तभी कुएं से आवाज आई, ठहरो, मरो मत। गुणमाल चौंका। उसने आंखें मलकर कुएं में झांककर देखा। एक बेताल कुएं से निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा, क्यों भाई, क्या कष्ट आ पड़ा तुझ पर जो मर रहा है। गुणमाल बोला, महामना, कुछ न पूछिए, मैं निर्धन हूँ और निर्धन की भी कोई जिंदगी होती है। उसका तो मरना ही अच्छा है। नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मरने से समस्या नहीं सुलझेगी। मैंने भी तुम्हारी तरह दुखी होकर एक बार आत्महत्या की थी। आज बेताल की जिंदगी जी रहा हूँ। उस मानव जीवन के लिए तरस रहा हूँ। अपने किए पर पछता रहा हूँ। बेताल दुखी मन से बोला। गुणमाल ने कहा, मैं धन कहाँ से लाऊं? बिना अर्थ के मैं जी नहीं सकता। अपने घर में घुस भी नहीं सकता। गुणमाल की दयनीय अवस्था देखकर बेताल का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपने पास से एक कीमती रत्न निकाला और गुणमाल को देता हुआ बोला, इसको बेचकर अपना कर्ज चुकाना तथा कोई अच्छा सा काम धंधा शुरू कर लेना। गुणमाल ने तुरंत रत्न लिया और खुशी खुशी घर आया। घरवाली को रत्न सौंपकर सारी बात बताई। जो धन मिला उससे कर्ज चुका दिया। शेष खाने में काम आने लगा। उसने कोई काम शुरू नहीं किया। धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर वही तंगी, वही कर्ज का भार। गुणमाल को पत्नी ने फिर चुपती बात कह दी। वह दुखी होकर फिर कुएं के मुंडेर पर आत्महत्या करने के लिए जा पहुंचा। बेताल फिर प्रकट होकर बोला, अरे अरे,
क्या करते हो भाई? क्या फिर कोई नई बात हो गई है? गुणमाल का सिर शर्म से झुका हुआ था। बोला, नहीं देव, कोई कष्ट नहीं, पर मैं फिर कर्ज में डूब गया हूँ। मैंने आपके कहे अनुसार कोई काम धंधा नहीं किया और रत्न बेचकर उसकी सारी पूंजी खा गया। बेताल ने कहा, यह तो तुमने ठीक नहीं किया भाई, पर अब ऐसा मत करना। ले, यह दूसरा रत्न देता हूँ, अब की बार अवश्य कोई पुरुषार्थ करना। गुणमाल ने रत्न लिया और घर आ गया। पत्नी को सारी घटना सुनाई और रत्न हाथ में थमा दिया। कर्ज चुका दिया गया, पर गुणमाल ने कोई उपक्रम नहीं किया। सोचने विचारने में ही समय निकलता गया। वह पुनः कर्जदार हो गया। पत्नी ने फिर उसे लताड़ा और वह दुखी होकर फिर कुएं पर जा पहुंचा। बेताल ने पहले की तरह समझाया, भोले भाई, काम धंधा नहीं कर सकता तो किसी के यहाँ चाकरी कर ले, मजदूरी कर ले, पर मरता क्यों है? गुणमाल बोला, बेताल भाई, मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। न मैं धंधा कर सकता हूँ, न नौकरी, श्रम मुझसे कभी नहीं होगा। आप या तो मुझे फिर कोई रत्न दे, अन्यथा मैं आत्महत्या करके मरूंगा। बेताल ने सोचा, मामला उलझ गया है। वह बेताल भी बड़ा अनुभवी था। उसने तुरंत उत्तर दिया, तो भाई गुणमाल, फिर तो आत्महत्या कर ही ले। मैं भी यहाँ अकेला हूँ, चल 1 से 2 तो हो जाएंगे, गपशप करते रहेंगे, जल्दी कूद। कहीं और कोई इधर आ गया तो तेरे विचार बदल देगा। बेताल की बात सुनकर गुणमाल ऊपर से नीचे तक कांप गया। उसे इस उत्तर की आशा नहीं थी। एक बार तो उसने छलांग लगाने का अभिनय किया, पर जब देखा कि बेताल सचमुच ही उसके मरने की प्रतीक्षा कर रहा है तो वह बोल पड़ा, बड़े भाई, माफ़ करना, आज तो मैं नहीं मर सकूंगा। सोचता हूँ पहले कोई काम करने की कोशिश करूँ, शायद सफलता मिल जाए। अच्छा, चलता हूँ। और कहता हुआ वह गांव की ओर लौट गया। बेताल हंस पड़ा। बोला, विचित्र बात है, जब तक मैं धन देता गया यह अकर्मण्य बना रहा और आज सहयोग से हाथ खींच लिया तो मरना भूलकर काम की तलाश में निकल पड़ा है। कथा बोध कहता है, सच ही कहा है। मुफ्तखोरी में व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, उसको स्वयं अपना विकास करने देना चाहिए।